नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तृणमूल कांग्रेस से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को इस बात का खौफ हो गया है कि उनकी पार्टी में बगावत हो सकती है। और पार्टी के अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं उनमें यह बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी को यह खबर मिली है कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी उनके खिलाफ बगावत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी बताया गया है कि अभिषेक बनर्जी के कुछ खास लोग बंगाल के बाहर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और गुजरात के भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं। और ये कि वो पाला बदलकर भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद वो बिल्कुल आग बबूला है। अब कहते हैं कि ये सब सुनकर ममता बनर्जी को गहरा सदमा लगा है और उन्होंने एक प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते हुए अभिषेक बनर्जी को ये साफ साफ बता दिया है, उनको ये संदेश भिजवा दिया है कि अब वो उनके राजनीतिक वारिस नहीं रहे। साफ शब्दों में ये मैसेज अभिषेक बनर्जी को दे दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी के बारे में जो खबरें ममता बनर्जी तक पहुंचाई गईं उसको उन्होंने कितनी गंभीरता से लिया है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक के बीच रिश्ते इस हद तक खराब हो गए हैं। वो अभिषेक बनर्जी जिसे ममता बनर्जी अपने राजनीतिक वारिस के रूप में देख रही थी, आज रिश्ते बिल्कुल खराब हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि दरअसल इस टकराव की मुख्य वजह अभिषेक बनर्जी की अति महत्वाकांक्षा है। अभिषेक को ऐसा लगता है कि उन्होंने पार्टी के लिए काफी खून पसीना बहाया है, जी तोड़ मेहनत की है उन्होंने, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से उन्हें इस मेहनत का जो पुरस्कार मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। अभिषेक बनर्जी इसके लिए पार्टी के पुराने नेताओं को काफ़ी हद तक दोषी मानते हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि वो जब तब इन सीनियर नेताओं के बारे में कटाक्ष करते रहते हैं और परोक्ष रूप से ममता बनर्जी को उनसे दूर रहने की सलाह भी दे डालते हैं। अब देखिए, अभिषेक 24 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति में शामिल होने के तुरंत बाद 2011 में तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में कई जिम्मेदारियां निभाई। जून 2021 में वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने और तब से उस पद पर हैं। अभिषेक के पार्टी ज्वाइन करने के बाद से ही ममता ने जिस तरह का स्नेह उनके ऊपर दिखाया, जिस तरह की जिम्मेवारियां उनको दी, जिस तरह से उनकी प्रशंसा की, उससे पार्टी के अंदर और बाहर ये मैसेज गया कि ममता ने शायद ये तय कर लिया है कि अभिषेक ही उनके राजनीतिक वारिस होंगे। और अभिषेक ने भी कड़ी मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए, अभिषेक ने 2014 में पहली बार डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर भारी अंतर से जीत दर्ज की थी और उस समय वह सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। उन्होंने 2019 के साथ साथ 2024 में भी भारी अंतर से अपनी सीट जीती थी। तो जिस तरह से पार्टी में अभिषेक का कद बढ़ रहा था और जिस तरह से ममता उनको प्रमोट कर रही थी, उसका असर ये हुआ कि पार्टी के जो युवा सदस्य थे, जो यंग कैडर्स थे, वो अभिषेक की ओर आकर्षित होने लगे और उनके प्रति वफादारी दिखाने लगे, क्योंकि एक तरह से वो पार्टी में यूथ आइकॉन बनते जा रहे थे। पार्टी का युवा कैडर न केवल उनको अपना सर्वोच्च नेता और आदर्श मानने लगे थे, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि भाई यही हमारे नेता हैं और अब ज़्यादा से ज़्यादा पद और ज़्यादा से ज़्यादा संगठनात्मक जिम्मेदारियां अभिषेक को और उनके फॉलोअर्स को मिले, ये उन्होंने मांगना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए, इसका एक दुष्परिणाम ये हुआ कि 2023 आते आते तृणमूल कांग्रेस में जेनरेशनल टकराव, ये जो पुरानी पीढ़ी थी जो ममता बनर्जी के साथ जिसने शुरू से काम किया और अब एक नया ग्रुप बन गया अभिषेक बनर्जी का और इनके फॉलोअर्स का, उनके बीच में एक टकराव सामने आने लगा 2023 से ही। पार्टी के जो पुराने नेता थे, जिनमें से अब कई 70 से 80 साल के हैं, पार्टी में युवा पीढ़ी की बढ़ती हुई मुखरता का विरोध करने लगे, क्योंकि उनको लगा कि यार ये कहाँ से आ गए, पार्टी तो हमने बनाई है। इनका ये मानना था कि पार्टी जब बनी या 2011 में जब पार्टी सत्ता में आई तो उसके लिए उन लोगों ने जितनी मेहनत की उतनी मेहनत तो इन लोगों ने नहीं की है, इसलिए भैया वो कैसे डिमांड कर सकते हैं कि हमें कोई पोजीशन दो, हमें कोई डेजिग्नेशन दो। ये तो वो डिमांड नहीं कर सकते, ये पार्टी के पुराने नेताओं का मानना था। इसी बीच अभिषेक बनर्जी ने इन सीनियर लीडर्स के लिए एक आयु सीमा की वकालत करके ये जो आग लगी हुई थी ना, उसमें घी डालने का काम कर दिया। तो दिसंबर 2023 में उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए संगठनात्मक और मंत्री पद पर बैठे नेताओं के लिए
आयु सीमा तय होनी चाहिए। अब देखिए, ये सीधा अटैक था सीनियर लीडर्स के ऊपर, और सीनियर लीडर्स जो थे तृणमूल के, उनको ये बात समझ में आ गई। तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि भाई ये बयान तो उनका अपमान है। लेकिन पार्टी के युवराज के रूप में अभिषेक बनर्जी की स्थिति के सम्मान और ममता बनर्जी की नाराजगी के डर से उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनका विरोध नहीं किया। लेकिन उनमें से जो कुछ लोग थे, जैसे सौगत राय हुए जो तकरीबन 79 साल के हैं, शोभनदेव चट्टोपाध्याय जो 81 साल के हैं, सुदीप बंदोपाध्याय जो 76 साल के हैं, सारे सीनियर लीडर्स हैं, उन लोगों ने ममता बनर्जी के सामने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि ये उनको दरकिनार करने की एक कोशिश है और उन्हें बाहर करने का एक प्रयास है, और इससे वो बहुत पीड़ित हैं, ऐसा उन्होंने ममता बनर्जी को बताया। अब उन्होंने ममता बनर्जी से ये भी कहा कि भाई सीनियर लीडर्स के लिए आयु सीमा की वकालत करने वाले अभिषेक बनर्जी के इस बयान से युवाओं में से कई को, जो युवा नेता हैं उनमें से कई लोगों को सीनियर लीडर्स की अवहेलना करने, उनकी डिसरिस्पेक्ट करने का मौका दे दिया है या साहस दे दिया है। क्योंकि अब अभिषेक बनर्जी, सबको मालूम है कि वो ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी बनने वाले हैं, क्योंकि ममता जी ने ऐसा मैसेज दिया था कई बार। और अगर अभिषेक ही कहते हैं कि सीनियर लीडर्स के लिए एक एज लिमिट तय होनी चाहिए, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो यंग हैं और उनको अपना नेता मानते हैं, तो वो तो खुल करके सीनियर लीडर्स की बेइज्जती करने लगेंगे, उनका अपमान करने लगेंगे। तो जो सीनियर लीडर्स थे वो ममता बनर्जी के पास गए और उन्होंने अपनी पीड़ा ममता बनर्जी से बताई, शेयर की, कही कि देखिए भाई, ये तो हमारा अपमान हो रहा है और आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए। अब ये जो सीनियर लीडर थे, उन्होंने भाई ममता बनर्जी को ये भी कहा कि देखिए, पार्टी के गठन के बाद से हर अच्छे बुरे समय में हम आपके साथ रहे हैं, हर तरह की कठिनाइयों का सामना किया है, और अब आपका ये जो भतीजा है वो देखिए वो हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहा है। तो ये सब सुनने के बाद ममता बनर्जी ने ये फैसला किया कि उनको सीनियर लीडर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नैतिकता यही कहती है। क्योंकि भाई जब संघर्ष का दौर चल रहा था ममता बनर्जी का, तो यही सीनियर लीडर्स थे जिन्होंने उनका साथ दिया था, और अब आकर के अगर अभिषेक बनर्जी उनका अपमान करते हैं तो ये तो भाई बात ठीक नहीं है। तो ममता बनर्जी ने ये फैसला किया, ये सारी बातें सुनने के बाद, कि वो जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनका वो सपोर्ट करेंगे। और अभिषेक बनर्जी को कहते हैं कि निजी तौर पर उन्होंने इस बात के लिए फटकार लगाई कि वो वरिष्ठ नेताओं का उस तरह से सम्मान नहीं कर रहे हैं जैसा उनको करना चाहिए। कहते हैं कि ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी से साफ साफ कह दिया कि भाई वे सार्वजनिक बयानबाजी, पब्लिकली इस तरह की बयानबाजी बंद कर दें और चुपचाप पार्टी संगठन के लिए काम करें। अच्छा, इसके बाद उन्होंने अभिषेक बनर्जी को ऑर्गेनाइजेशन में और भी जिम्मेदारियां दी और कहा कि आप 2024 के लोकसभा चुनाव पर ध्यान फोकस कीजिए। ये 2023 की बात है, तो 2023 के लास्ट में उन्होंने कहा कि आप 2024 के चुनाव पर अपने आप को फोकस कीजिए। अभिषेक बनर्जी क्या करते, जब ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि भाई इस बारे में ज़्यादा आप ध्यान मत दो, आपको जो कहा जा रहा है आप वही करो, तो अभिषेक बनर्जी ने उस वक्त सोचा कि यार चुप रहने में ही भलाई है, और चुपचाप रह करके वो लोकसभा चुनाव में वो लग गए, पार्टी के लिए काम किया उन्होंने। लेकिन वो काम तो कर रहे थे, चुप तो थे, लेकिन पार्टी में लोगों को ये साफ लग रहा था कि वो बेचैन थे और गुस्से में थे। भले ही उन्होंने अपनी भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अभिषेक को ये लगता रहा कि उन्हें एक फेयर डील नहीं मिला है, और कम से कम बंगाल में मंत्री का पद तो उनको मिलना ही चाहिए। तो उनके कुछ लोगों ने सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें कहनी भी शुरू कर दी कि भाई अभिषेक बनर्जी डिजर्व करते हैं, उनको कम से कम मंत्री पद तो मिलना चाहिए। लेकिन जब इस तरह की बात शुरू हो गई कि अभिषेक बनर्जी को मंत्री पद मिलना चाहिए, तो इस चीज़ ने ममता बनर्जी को और भी नाराज कर दिया। तो जब ममता बनर्जी ने यह सब सुना, तो उन्होंने कहा कि भाई अभिषेक को सरकार में जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन वो तब दी जाएगी जब समय आएगा। अब समय कब आएगा इसके बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो अभिषेक बनर्जी को इसके बाद ये समझ में नहीं आया कि भाई ममता जी क्या चाहती हैं, भाई क्यों उनको अपनी सरकार से दूर रखा है, क्योंकि उनको लगा मेरे अंदर टैलेंट है, अति महत्वाकांक्षी है, मैंने आपको बताया ही। तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि ममता बनर्जी क्यों सरकार में उनको शामिल नहीं कर रही हैं। देखिए, कारण बड़ा स्पष्ट है, ममता बनर्जी क्यों उनको अपनी कैबिनेट में नहीं चाहती हैं। वैसे ममता बनर्जी की तरफ से ये जो बताया गया कि भाई हो सकता है उनके शामिल होने से जो सीनियर लीडर्स हैं, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जो हैं,
सरकार में वो नाराज हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये सीनियर और अभिषेक के समर्थकों के बीच में ये उठापटक चली रही है, ये बयानबाजी चल रही है, कटाक्ष चल ही रहे हैं, तो हो सकता है रिश्ते और ख़राब हों और वो उसको अपोज करें। लेकिन अभिषेक ने कहा कि भाई उनको तो ये पूरा मालूम है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि ममता बनर्जी के किसी फैसले का कोई भी मंत्री विरोध कर सके या कोई भी सीनियर लीडर विरोध कर सके। इसलिए अभिषेक और उनके खेमे को लगा कि ममता बनर्जी अभिषेक को मंत्रिमंडल से दूर रखने के लिए बहाने बना रही हैं और ममता और अभिषेक के बीच अविश्वास बढ़ने की ये एक बहुत बड़ी वजह बन गई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ममता बनर्जी क्यों उनको मंत्री नहीं बनाना चाहती हैं, उसकी अपनी बड़ी स्पष्ट वजह है। क्योंकि देखिए, कई लोगों को ऐसा लगता है, और ये कोई बड़े आश्चर्य की बात भी नहीं है, भारतीय राजनीति में ऐसा कई बार हुआ है। अब ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि भाई मंत्री बनने के बाद संभव है कि अभिषेक बनर्जी ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएं, यंग हैं, यंग कैडर उनको पसंद करती है। अब बाकी जो लोग हैं उनके साथ वो सब बूढ़े हो गए हैं ना, धीरे धीरे वो फेज आउट करेंगे वो। तो ममता बनर्जी को ऐसा लगा कि अगर उनको अभी मंत्री पद बना दिया जाएगा और जितने वो महत्वाकांक्षी हैं और उनके जो समर्थक हैं जितने वोकल हैं, जितने खुल करके अपनी बात रखते हैं, तो बहुत संभव है कि वो यानी अभिषेक बनर्जी एक पैरेलल पावर सेंटर बन जाए। ये बनने की पूरी संभावना है, ऐसा ममता बनर्जी को लगा। ममता को ये भी लगा कि अगर ऐसा हुआ तो वो जल्द ही उनके लिए भी एक शक्तिशाली चुनौती बन जाएंगे, एक चैलेंज बन जाएंगे। तो ये जो डर है ममता बनर्जी के मन के अंदर कि अभिषेक बनर्जी जिस तरह से पॉपुलर हो रहे हैं तो वो उनके लिए भी एक चैलेंज बन जाएंगे, ये मुख्य वजह है कि ममता बनर्जी उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहती, क्योंकि वो कोई पैरेलल पावर सेंटर बनने देना नहीं चाहती हैं। और देखिए, इसमें कोई गलत भी नहीं है। भारत का कौन सा नेता है जो ये चाहता है कि सरकार में कोई पैरेलल पावर सेंटर बन जाए? कोई नहीं है। तो 2024 के दौरान नाराज और परेशान अभिषेक ने सिर झुकाकर अपना काम किया। आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पूरे राज्य में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जोरदार प्रचार किया और अपनी संगठनात्मक जिम्मेदारियों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात तो सही है, हम सब ने देखा इस चीज़ को। अभिषेक बनर्जी को संसदीय दल में भी कोई बड़ी भूमिका नहीं दी गई। 2024 के पहले जो उनकी शिकायत थी कि भाई मुझे सरकार में, पश्चिम बंगाल की सरकार में मंत्री नहीं बनाया जा रहा, उन्हें ये उम्मीद थी कि चलो लोकसभा में काम करते हैं, हो सकता है केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन 2024 के चुनावों के बाद पार्टी को अच्छी सफलता भी मिली। तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल में भी अभिषेक बनर्जी को कोई बड़ी भूमिका नहीं दी गई। और ये जो हुआ ना, ये चीज़ों को ब्रेकिंग पॉइंट पर ला करके खड़ा कर दिया, क्योंकि वो बिल्कुल हताश हो गए अभिषेक बनर्जी कि वहाँ मंत्री भी नहीं बनाया और यहाँ संसद में जो संसदीय दल है उसमें भी कोई बड़ी भूमिका नहीं दी। तो इससे नाराजगी और बढ़ गई और ये बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट पर रिलेशनशिप आ गया। तो इस वक्त तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच में ज़बरदस्त शीत युद्ध चल रहा है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। अभिषेक के भाजपा नेताओं के संपर्क में होने की खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस तरह की चर्चा ने दोनों के बीच अविश्वास का एक माहौल खड़ा कर दिया है। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट भी करते रहेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इंडिया फर्स्ट लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।